तो मुझे कुछ लगता है कि ये ट्रक रात को पलट गया है। होप किसी को जान मान का नुकसान ना हो। हालचाल। तो फाइनली हम घर आ चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं। बाइक की पहले हालत देखो यार, कैसी हालत हो रही है। कितनी गंदी हो रही है बाइक। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आगरा इस बाइक की सर्विस कराने के लिए। मथुरा में सर्विस कराता नहीं हूँ, बताता हूँ आपको, रास्ते में चलते हैं। राधे राधे दोस्तों, वेलकम टू द अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं आगरा अपनी बाइक की सर्विसिंग कराने के लिए। और इस वक्त आप जो देख रहे हैं आपके सामने, ये है मथुरा रिफाइनरी। मैंने जब से बाइक ली है, मैं तभी से ही मेरी फ़र्स्ट सर्विस भी आगरा में हुई थी। मैंने बाइक ली थी एक्चुअली मथुरा से, सुमन यामा मोटर्स। तो उनकी सर्विसिंग और उनका बिहेवियर, जब मैंने बाइक ओन की थी, परचेज़ की थी वहाँ से, जब डिलीवरी ली थी, तो मुझे कुछ लगता है कि ये ट्रक रात को पलट गया है। होप किसी को जान मान का नुकसान ना हो। तो मैंने ये गाड़ी ली थी मथुरा से, सुमन मोटर्स के नाम से है, मोहाली रोड के पास। मैं वहाँ से इसकी सर्विसिंग नहीं कराता हूँ, क्योंकि इसका एक रीज़न ये है, उनका एक तो बिहेवियर अच्छा नहीं है, और वो जो मिस्त्री हैं उनसे तो आप, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहना चाहूँ तो वो ये है कि उनसे अच्छे मिस्त्री तो जो बाहर के मिस्त्री होते हैं ना, जो अपना खुद का बिज़नेस खोल के बैठे होते हैं और वो सर्विसिंग करते हैं किसी भी बाइक की, वो 10 गुना बेटर है। तो मैं हमेशा से ही अपनी सर्विस, मेरी ये 3rd सर्विस है 9000 किलोमीटर वाली बाइक की, और मैं JM मोटर्स आगरा ये सर्विस कराता हूँ। और पता नहीं आप लोग जो भी ओन करते होंगे यामा की, आपको कैसा फीडबैक है मुझे ज़रूर बताइएगा। मथुरा सुमन मोटर्स यामा का मैं नहीं कराता भाई। चुके हैं यामा सर्विस सेंटर, गाड़ी की हो रही है धुलाई, और एस्टीमेट बन चुका है। 2000 से 2200 तक का एस्टीमेट है सर्विसिंग का। ये 3rd सर्विस है मेरी बाइक की 9000 वाली। लेट्स सी, देखते हैं। अभी पीछे रियर वाला टायर यहाँ पे रखा है, इसकी ग्रीसिंग हो रही है, हो चुकी है, और इसकी हो रही है। और देखो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है इस बाइक के अंदर, अगर एयर फिल्टर अगर आपको चेंज करना हो तो पूरा टैंक रिमूव करना पड़ता है मिस्त्री साहब। ये सिर्फ इसी बाइक में होता है या फिर सारी यामा की जितनी बाइक है? सारी बाइकों, सारी यामा बाइकों, R1 ओनली। तो गाइस, बाइक की हो चुकी है सर्विसिंग कंप्लीट, और अब हम निकल चुके हैं मथुरा के लिए। सर्विस की जो कॉस्ट है वो लगभग मुझे पड़ी है 2333 रुपीज़ 2333। इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं है। ये 10,000 वाली सर्विस है मेरी, मतलब 9000 किलोमीटर चल चुकी है, 10,000 वाली मैंने सर्विस करा ली है। और इसमें 2 चीज़ें इंक्लूड नहीं है। पहली चीज़, इसमें मैंने इंजन ऑयल चेंज नहीं किया है, क्योंकि जब हम केदारनाथ के लिए जा रहे थे
तो मैंने रुड़की में इसका इंजन ऑयल और ऑयल फ़िल्टर मैंने चेंज करा लिया था, तो वो चीज़ इसमें इंक्लूड नहीं है। आप उनका अगर लगाना चाहो ऐड करोगे तो 250 रुपीज़ के आसपास इसका ऑयल फ़िल्टर है एंड 495 इसका इंजन ऑयल है। लगभग ये अप्रॉक्स जो 3000 रुपीज़ के आसपास सर्विस होती है इसकी 9000 किलोमीटर की। तो मैं इसका ऑल ओवर रिव्यू दूंगा। आज जो फ़िलहाल जो इसमें काम हुआ है, एक तो पूरी बाइक की ग्रीसिंग हुई है। ग्रीसिंग बोले तो हैंडल की और इसके टायरों की जो बेयरिंग्स हैं उनमें ग्रीसिंग हुई है और सारी चीज़ें मतलब बढ़िया तरीके से। और इसके आगे वाले डिस्क पैड डले हैं और बाइक परचेज़ की है मैंने। बाइक परचेज़ मथुरा से ही की है, लेकिन जो मेरी दूसरी बाइक थी वो मैंने मथुरा से परचेज़ नहीं की थी, वो मैंने आगरा से ही की थी, क्योंकि उन्होंने मुझसे लॉजिस्टिक चार्ज लिया था। मुझे इस बाइक को ख़रीदने के लिए लॉजिस्टिक एक्स्ट्रा पे करने पड़ा था। 3500 रुपीज़ लॉजिस्टिक चार्ज लिया था। बल्कि यामा ये बोलती है अपनी वेबसाइट पर, अगर आपसे कोई भी डीलर लॉजिस्टिक चार्ज ले रहा है तो यू कैन कंप्लेंट मी। मैंने उन्हें बिल की फ़ोटोकॉपी सारी चीज़ें मेंशन की थी, उनको मेल किया था यामा को। आई डोंट नो कि यामा ने उन पर कोई एक्शन लिया था, क्योंकि मेरे पास कोई भी कॉल नहीं आया था अपॉलजीज़ का। तो और वहाँ के मिस्त्री मतलब थर्ड क्लास है। मतलब जब मैं अपनी बाइक को परचेज़ कर रहा था तो मैं राउंड मार रहा था पीछे सर्विस सेंटर जहाँ पे सर्विस होती है बाइक्स की। तो वो यूट्यूब पर वीडियोस देखकर मतलब कुछ पार्ट को खोलने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरा दिमाग बोला कि पंकज यहाँ पर सर्विस नहीं करानी है। तो जब से मैंने बाइक ख़रीदी है मेरी सारी A to Z अब तक की मेरी ये थर्ड सर्विस थी 9000 किलोमीटर वाली, ये भी आगरा में हुई है। सारी सर्विस मेरी आगरा में हुई है। अब लगा लीजिए मैं 48-49 किलोमीटर सर्विस कराने के लिए आगरा जाना पड़ता है मुझे मथुरा से, फॉर माई बेस्ट टू माई बेबी। यस। और काफ़ी कुछ लोग ये पूछ रहे थे कि भाई ये एवरेज कितना देती है। तो भाई एवरेज डिपेंड्स ऑन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी बाइक को मेंटेनेंस किस तरीके से रखते हो और किस तरीके से आप अपनी बाइक को चलाते हो। मेन चीज़ ये है कि आप अपनी बाइक को किस तरीके से चलाते हो, किस तरीके से आप अपनी बाइक के साथ बिहेव करते हो, राइट। तो यही चीज़ है। और मेरी बाइक जो एवरेज जो है, अगर मैं डिसेंट चलाता हूँ मतलब नॉर्मल तरीके से अगर मैं अपनी बाइक को चलाता हूँ तो ये मेरे को जो एवरेज देती है 40 to 43 किलोमीटर प्रति लीटर का किलोमीटर का एवरेज मुझे दे देती है। समझ रहे होंगे आप। और अगर मैं अग्रेसिव ऑन हाईवे का जैसे मुझे खुला रोड मिलता है और मैं से 100, 120, 130 के आसपास जब मैं से रन करता हूँ तो अप्रॉक्स 30 to 35 kmpl का मुझे एवरेज दे देती है। तो बाकी मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो मैं इसका डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। 6 months ऑफ ओनिंग दिस बाइक्स, रिव्यूज़, इसके एक्सपेंसेस क्या चीज़ है, मेंटेनेंस कब कितना मेंटेनेंस है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो मैं ऑल ओवर रिव्यू इसके ऊपर डालूँगा आप लोगों के लिए, राइट। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, रोड बन रही है। अभी मेरे पास आपको क्या बताऊँ कि आपको ज़र्क महसूस होगा मेरी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें, क्योंकि अभी मेरे पास मेरा बजट नहीं है एक्चुअली। मैं आई एम यूजिंग माई फ़ोन। तो फ़ोन में Vivo V17 Pro। तो होप मैं अभी एक्शन कैमरा लेने की कोशिश कर रहा हूँ जो मेरे बजट में हो। तो मैं सोच रहा हूँ, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी रिव्यूज़ लिए हैं SG Cam 6 की या फिर 8 की। क्वालिटी आप बताइएगा इस फ़ोन की। मैं क्वालिटी से तो सेटिस्फाई हूँ फुल्ली।
अच्छी क्वालिटी है इस फ़ोन की। अब बस इसमें अगर स्टेबलाइजेशन होता तो मज़ा ही कुछ और था। मुझे शायद ज़रूरत नहीं थी 10,000 रुपीज़ एक्शन कैमरा में डालने के लिए। मैं इसकी जगह अपनी राइडिंग जैकेट और एक गिम्बल ले लेता फ़ोन के लिए, आपके लिए बाइक के रिव्यू और टीज़र के लिए। देखते हैं क्या होता है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 4 और अभी हम फरहब पहुंचने वाले हैं। मेरे ख्याल से हम टोल प्लाज़ा पर पहुंचने वाले हैं। और आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, आज संडे है एब्सोल्युटली। और मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मैं एजेंसी पर पहुंचा था लगभग 11 साढ़े 10 बजे करीब में एजेंसी पर पहुंच गया था। और काम काफ़ी ज़्यादा था बाइक में। तो नाउ माई बाइक इज़ ओके, फुल फिट एंड फाइन, so hope for the best. I'm never see you happy. You